इसके बाद कारी मोहम्मद ज़करिया साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तबलीगी जमात की सब हदीसें बताइए प्लीज़। सब हदीसों से क्या मुराद है? मैं सब हदीसें कैसे बताऊँ? वो आपके ये बता सकता हूँ कि तबलीगी जमात के जो निसाब में है, फ़ज़ाइल अमाल है, मुंतखब अहादीस है, ये आप पढ़ लें और ये पढ़ लें, उसके बाद बताइएगा, आपको दूसरी किताबें बता दी जाएँगी। इसके बाद एक बहन का सवाल है, मुफ्ती साहब, कोई फ़जर में उठा और उसने क़ज़ा रोज़े की नीयत कर ली, फिर फ़जर में ही वज़ू बनाई, फ़जर में उठा और क़ज़ा रोज़े की नीयत कर ली। तो देखें, क़ज़ा रोज़े के लिए शर्त यह है कि तुलुए फ़जर से पहले पहले रोज़े की नीयत की जाए, तो क़ज़ा रोज़ा आपका दुरुस्त होगा। तुलुए फ़जर के बाद क़ज़ा रोज़े की नीयत दुरुस्त नहीं होगी, ये आपका नफ़िल रोज़ा हो जाएगा। इसके बाद उनका कहना है, वज़ू बनाने के बाद उसे याद आया कि मैंने तो रोज़े की नीयत की हुई है, पर शायद भूलकर मैंने पानी पी लिया था। क्योंकि क्या लिखा है, पर शायद भूलकर मैंने पानी हलक तक ना ले लिया हो, क्योंकि यही तरीक़ा रोज़ का वज़ू बनाने का है, लेकिन वज़ू बनाते वक्त उसे रोज़ा याद नहीं था। फिर लग रहा था कि शायद ना भी उतारा हो, खैर, लेकिन रोज़ा रख लिया। रोज़ा है या नहीं? तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि क़ज़ा रोज़े के लिए शर्त यह है कि आप तुलुए फ़जर से पहले पहले नियत करें, या रात को नियत करके अगर कोई बंदा सो जाए कि मुझे कल क़ज़ा रोज़ा रखना है, फिर उसकी आँख कभी भी खुले तो उसकी नियत मुअतबर है। समझ रहे हैं आप? रात को अगर उसने नियत कर ली सोते वक्त कि उसकी नीयत है कि मैं कल क़ज़ा रोज़ा रखूँगा या रखूँगी, फिर सुबह उसकी आँख कभी भी खुले तो उसका क़ज़ा रोज़ा दुरुस्त होगा। लेकिन अगर उसने रात को भी नियत नहीं की थी, कोई नियत नहीं थी, सुबह उठ रहा है फ़जर के बाद, फ़जर के वक्त में, और फिर तुलुए फ़जर के बाद, सुबह सादिक के ख़त्म के बाद, सहरी के वक्त के ख़त्म के बाद फिर नियत करता है कि मैं क़ज़ा रोज़े की नियत करता हूँ, चाहे भले ही उसने कुछ खाया पिया ना हो, तो उसकी क़ज़ा रोज़े की नियत दुरुस्त नहीं होगी, उसका रोज़ा क़ज़ा नहीं होगा, बल्कि नफ़िली ये रोज़ा हो जाएगा। अब सवाल ये इनका कि वज़ू बनाते वक्त उसे ऐसा वहम हुआ कि कहीं उसने पानी न पी लिया हो, क्योंकि आम मामूल यही है, और भूल कर ऐसा किया होगा। तो एक बात बताएं, पूरे साल हम वज़ू करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? जब यही सवाल है, तो अगर रमज़ान में रोज़े की हालत में कोई भूले से पानी पी ले तो क्या उसका रोज़ा टूटता है? नहीं टूटता। तो वही मसला है कि भूल कर तो आदमी खा भी ले तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटता। तो इस शक में न पड़े कि पता नहीं हलक में पानी उतारा हो, ना उतारा हो, कि शायद यही मामूल है इसलिए उतार लिया हो, या शायद नहीं भी उतारा। अगर भूल गए और भूल कर पेट भर के खाना खाया एकदम, और उसके बाद चाय भी बनाकर पी, कोल्ड ड्रिंक भी पी, कॉफ़ी भी पी, याद ही नहीं है कि रोज़ा है, तो कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह ताला ने वो हदीस शरीफ के अंदर है कि अगर कोई भूल गया और उसने रोज़े में खा लिया तो उसको अल्लाह ने खिलाया, तो इसलिए परेशान ना हो। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब, क्या लड़की को शादी होने के बाद ससुराल में रहना फ़र्ज़ है? अगर शौहर भी राज़ी हो तो क्या वो मायके में रह सकती है? क्योंकि मैं अपनी फ़ैमिली से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उनकी खूब खिदमत करना चाहती हूँ, हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। देखें बहन ज़किया, हर बेटी अपने माँ बाप से, अपनी फ़ैमिली से बहुत मोहब्बत करती है और उनसे खिदमत करना चाहती है। अब ये कहें कि ससुराल में रहना फ़र्ज़ है, शौहर भी राज़ी हैं, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, तो सोचें ज़रा, अगर वालिदा आपकी अपने ही घर में रहती तो क्या आपकी ऐसी तरबियत कर पाती? तो ये फ़र्ज़ तो नहीं है कि आप ससुराल में ही रहें, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप शौहर के साथ रहें, शौहर को तनहा ना छोड़ें, शौहर के साथ रहें, वरना फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर शौहर तनहा रहेगा, भले ही उसने कह दिया कि आप फ़ैमिली के साथ रहें, लेकिन फिर उसमें जो है आपस में जो है दिलों में दूरी भी पैदा हो जाती है। बहुत सारी वजूहत हैं जो नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर ये है कि शादी के बाद जो है शौहर बीवी एक साथ रहें तो उनमें मोहब्बत ज़्यादा होती है और एक साथ ही रहना चाहिए। बाकी रहा वालिदैन की खिदमत का मसला, तो आप ससुराल से आकर भी वालिदैन की खिदमत कर सकती हैं। बाकी आपके शौहर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके ही घर में आकर रहने लगें या आपके घर के पड़ोस में घर लेकर रहने लगें, तो ये आपका और शौहर का निजी मामला है, ससुराल में रहना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके शौहर भी आपके साथ, देखें, तो 3 सूरतों में से एक सूरत होगी, ये होगी कि शौहर अपने घर और आप अपने घर दोनों ऐसे रहेंगे, तो फिर शादी का मकसद क्या है? मकसद ही नहीं शादी करने का, फिर शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? बताएं आप। तो शादी का मकसद फौत है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप निकाह कर रहे हैं, निकाह का जो मकसद है वो बिल्कुल फौत हो रहा है। तो निकाह का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि निकाह करने के बाद शौहर अपने घर, बीवी अपने घर। निकाह का मकसद ये है कि दोनों एक साथ एक जगह एक घर रहें, तो इसलिए ये मकसद फौत हो रहा है, ये तो नहीं होना है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि शौहर आपके साथ अपने, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप शौहर के साथ शौहर के घर में, यानी अपने ससुराल में रहें, और यही उमूमन होता है, यही होना भी चाहिए। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि आपके शौहर आपके साथ आपके घर में या आपके घर के पास रहें, अपने वालिदैन को छोड़कर आपके वालिदैन के करीब में। तो फिर सवाल ये होता है कि उसके वालिदैन, जो शौहर है, उनके जो वालिदैन हैं, उनकी खिदमत कौन करेगा? ये तो शौहर की ज़िम्मेदारी ना वो करें, वो भी अपने वालिदैन की खिदमत से भाग रहे हैं। तो कोई ऐसा काम ना किया जाए कि एक तरफ वालिदैन को खुश करने के लिए दूसरी तरफ वालिदैन का दिल दुखाया जाए। अगर ऐसा होगा तो इधर खिदमत करने पर अगर सवाब मिलेगा तो उधर दिल दुखाने पर गुनाह भी मिलेगा। तो ऐसा कोई काम ना करें, कुछ ऐसा रास्ता निकाल लें, आप अपने घर में रहें, यानी अपने ससुराल में जो आपका असल घर है, और अपने वालिदैन के घर आकर, अपने मायके में आकर उनकी भी खिदमत कभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।